राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया कि ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आने के लिए तैयार हो गए। वो मिथिला के निकट रहते थे। उनको मालूम था कि मेरा मार्ग बहुत लंबा है, लेकिन बार बार मुख से राम लक्ष्मण जी का नाम निकलता आया तो उनको मार्ग का पता ही नहीं चला कि मार्ग कब समाप्त हो गया। महाराज दशरथ के दरबार में द्वारपाल ने आकर बताया कि ऋषि विश्वामित्र द्वार पर आए हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। महाराज दशरथ ने स्वयं जाकर उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया और अपने दरबार में लेकर आए। बहुत तरह से उनकी सेवा की। तब पूछा कि बताइए ऋषिवर, आपका आगमन कैसे हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हम ऋषि लोग संसार की भलाई के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन कुछ राक्षस ऐसे हैं जो उन यज्ञों को भंग करते हैं। अगर यज्ञ नहीं होंगे तो समाज का उत्थान कैसे होगा। महाराज दशरथ ने कहा, आप कदापि चिंता ना करें, अभी मेरी भुजाएं सक्षम हैं। उन राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, क्या अपनी वीरता अपने पास ही रखोगे, अपने वंश को, अपने कुल को, अपने पुत्रों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं करोगे। तो महाराज दशरथ ने कहा, मेरे पुत्र तो अभी छोटे हैं, उन्होंने कभी राक्षस का नाम नहीं सुना, वो राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तुम कहते हो जिन्हें बालक नहीं, साधारण वो बालक हैं। तुम जिसे समझते हो पुत्र अपना, वो सृष्टि के पालक है। महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को भेजने में आनाकानी करने लगे कि मैं उन दोनों को नहीं भेज सकता। राक्षस बड़े कठोर, बड़े विकट हैं, बड़े मायावी हैं, मेरे पुत्र उनका सामना नहीं कर सकते। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे कि जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं थे तब तक हमारे आगे नाक रगड़ते थे कि पुत्र हो जाएं। आज जब ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से पुत्र आ गए और ऋषियों ने अपने कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे से वही पुत्र मांगे, तुम देने में मना करने लगे। मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया राजन कि अब संसार त्रेता युग समाप्त हो गया है। तुम भूल रहे हो राजन, मैं वही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र को सत्यवादी ठहराया। भूल रहे हो तुम राजन, मैं वही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे एक पूर्वज त्रिशंकु के लिए अलग स्वर्ग की स्थापना की थी। बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन दशरथ जी मोहवश अपने पुत्रों को भेजने को तैयार नहीं हुए। जब विश्वामित्र जी क्रोध में आकर वहां से जाने लगे, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ऋषिवर को रुष्ट मत कीजिए, आप राम लक्ष्मण को उनके साथ भेज दीजिए। महाराज दशरथ ने बुझे मन से राम लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि आज के बाद ऋषिवर तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, इनके यज्ञों की रक्षा करना। प्रभु श्री राम ने कहा, पिताजी आप कदापि चिंता मत कीजिए, हम रघुकुल वाले हैं, हम गौ ब्राह्मण की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते हैं। अब दोनों भाई वहां से प्रस्थान करने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से चलने लगे। इसके आगे की कथा, किस प्रकार उनकी यात्रा मिथिला तक हुई और आगे उनके साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।